पाबू हड़बू रामदेव मैहा मांगलिया, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। हाँ जी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाबू जी की जीवनी के बारे में कि कैसा पाबू जी का जीवन था। पाबू जी राठौड़ वंश के थे, राजपूत वंश के थे। और पाबू जी के बारे में आपने काफी किस्से सुने होंगे, काफी वीडियो आपने देख रखे होंगे, आपको जानकारी भी उनके बारे में है। लेकिन आप मेरे मुख से आज उनके बारे में सुनने का आपको अवसर मिल रहा है, तो कृपया मेरे मुख से भी आप उनके बारे में सुनिए कि पाबू जी जिनका जन्म जोधपुर के कोलूमंड गांव में 1239 ईस्वी में हुआ था, और उनके पिताजी दांदल दे थे। माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम फूलम दे और सुप्यार दे भी प्यार से उसको कहा जाता था। फूलम दे जिसका नाम सुप्यार दे भी था। और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी के गुरु गोरखनाथ थे और पाबू जी के भाई का नाम था बूढ़ो जी। और पाबू जी की मृत्यु जो हुई थी 1276 ईस्वी में धेंचू गांव में हुई थी। और पाबू जी की याद में हर वर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव में मेला भी लगता है। ये जानकारी आप सबको पता होगी, और एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये जानकारी होना भी आवश्यक है। मगर आज हम इस जानकारी से परे कुछ अलग चीज जो है पाबू जी के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि पाबू जी की फड़ जो है भोपों के द्वारा बांची जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। और पाबू जी की जो पूजा होती है वो अश्वारोही जो भाला सवार है, भाला सवार अश्वारोही की मूर्ति को पूजा जाता है। इसके अलावा पाबू जी का जो प्रतीक है वो एक तरह से देखा जाए कि बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी उनकी होती है। इस प्रकार से पाबू जी को पहचाना जाता है और इसी रूप में पाबू जी की पूजा होती है। पाबू जी ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, गायों के रक्षक के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण के अवतार भी पाबू जी को माना जाता है। और पाबू जी ने इतने चमत्कारी कार्य किए हैं कि आज पूरे राजस्थान में पाबू जी को एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। रेबारी जाति पाबू जी को बहुत मानती है। रेबारी जाति के लिए पाबू जी अपने आप में बहुत बड़े इष्ट देव है उनके। तो आज हम पाबू जी महाराज के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। पाबू जी महाराज कोलू गांव से बिलोंग करते थे। और पाबू जी महाराज को एक बार जो है देवल चारणी जो एक माँ थी वहां पे, उस देवल चारणी माँ ने जो है बहुत सारे गायें पाल रखी थी और उसके पास में एक घोड़ी भी थी। घोड़ी का नाम केसर काल में था। वो केसर काल में घोड़ी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देखते हुए पाबू जी के जो बहनोई थे, पाबू जी की बहन से जिसका रिश्ता हुआ था, जिनका नाम था जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची उस केसर काल में की सुंदरता से इतना आकर्षित हुआ कि वो देवल चारणी से वो घोड़ी मांगने के लिए आ गया कि ये घोड़ी मुझे दे दो। तो उस समय तो देवल चारणी माँ ने जो है मना कर दिया कि मैं ये घोड़ी आपको नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने इसे बहुत मुश्किल से इसको पाला पोसा है और ये मेरे बेचने के लिए नहीं है, ये मैं आपको नहीं दूंगी। लेकिन जब पाबूजी महाराज को भी इसका पता लगा तो वो भी जो है घोड़ी की सुंदरता को देखते हुए उसकी कदकाठी को हस्त पुष्ट उसको जब देखा, तो पाबूजी महाराज भी जो है घोड़ी को लेने के लिए देवल चारणी माँ के पास आए। उन्होंने बहुत विनती की कि ये घोड़ी आप हमें दे दो। तो देवल चारणी माँ ने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में बोल दिया कि ठीक है घोड़ी आप ले जाइए, मगर मेरी एक शर्त है, जब भी मेरी गायों पर कोई संकट आ जाता है तो आपको बचाने आना पड़ेगा। मैं इस शर्त पे ये घोड़ी आपको देती हूँ, ये घोड़ी मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा तो आपको इनको बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो ये शर्त जो है पाबूजी महाराज ने जो है स्वीकार कर ली कि ठीक है, मगर मुझे पता कैसे लगेगा कि आपकी गायों पर संकट आया है, क्योंकि मैं तो दूर रहूंगा, आप सोचना कैसे भिजवाओगे। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ी जो है इतनी समझदार है कि जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा ये हिनहिनाना शुरू कर देगी, और तब आप जो है संकेत के माध्यम से पता कर लेना कि जो है मेरी गायों पर संकट आया है, और आप जो है तुरंत वहां से चले आना। अब
ये तो एक बात हुई कि देवल चारने ने घोड़ी जो है पाबूजी महाराज को दे दी। अब जब पाबूजी महाराज का विवाह जो कि फुलमदे से हो रहा था, फुलमदे अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा अमरकोट के राजा थे। तो पाबूजी महाराज की बारात जो है अमरकोट गई हुई थी। वहां पे पाबूजी के विवाह के फेरे चल रहे थे। विवाह के फेरों के बीच में ही घोड़ी ने जो हिनहिनाना शुरू किया और पाबूजी को लगा कि गायों को समस्या है, गायों को संकट है देवल माँ के। तो जब पाबूजी 3 फेरे ले चुके थे, चौथा फेरा जब चल रहा था, तो उससे मैं देखा कि माँ देवल चारनी वहीं पर उपस्थित हो गई और उन्होंने पाबूजी को बड़ा कहा। उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था कि आप जो है मेरी गायों की रक्षा करोगे। आज मेरी गायों को जो है जिंदराव खींची जो आपका बहनोई है वो मेरी गायों को ले गया है। मेरी गायों पे बड़ा संकट है। आप तुरंत जो है मेरी गायों की रक्षा करने के लिए चलो। आपने मेरी घोड़ी ली थी, मैंने आपको मना किया था कि मैं अपनी घोड़ी नहीं दूंगी, फिर भी आपने घोड़ी ली। उसके बदले में आपने मेरी गायों को रक्षा करने का वचन दिया था, तो आप चलो। तो पाबूजी महाराज अपने कर्तव्य के प्रति इतने दृढ़ थे, अपने वचन के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने उसी समय जब उनका चौथा फेरा चल रहा था, उसी समय उन्होंने जो विवाह का जो गठबंधन था पति पत्नी का, उसको वहीं पर हथलेवे को वहीं पे छोड़ दिया और वो अपने फेरों से उठ गए। और चौथे फेरे में उठ करके वो वहां से अपनी घोड़ी पर बैठकर, केसर काल में घोड़ी पर बैठ करके वो युद्ध के मैदान में आ डटे। उनके साथ में चांदा डेमा जो उनके सहयोगी थे वो भी आए और एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने गायों की रक्षा की। तभी से उनकी प्रसिद्धि गायों के रक्षक देवता के रूप में भी है। रेवारी जाति ऊंट के बीमार पड़ जाने पर पाबूजी की पूजा करती है। पाबूजी की फड़ जो प्रसिद्ध फड़ है वो भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बाजी जाती है और हर वर्ष उनकी याद में कोलू गांव में मेला भी भरता है चैत्र अमावस्या को। तो ये पाबूजी की एक सामान्य सी कथा थी।